हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कृष्णा क्लासेस। आज से हम 11th का केमिस्ट्री फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कंटिन्यू आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अब 11th 12th के सारे टॉपिक केमिस्ट्री के, बायो के, ये सब आपको वीडियो के माध्यम से जो है वो यूट्यूब चैनल पे मिलते रहेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है some basic concept of chemistry. Some basic concept of chemistry means this topic relate to the study of a basic concept. Chemistry क्या है? Chemistry के कुछ basic fundamental concepts क्या हैं, वो आपको हम इस लेक्चर में बताएंगे और इससे फिर कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग कंटिन्यू पूरे सिलेबस को वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री। अब आपसे पूछा जाए कि केमिस्ट्री क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आप 9th-10th में केमिस्ट्री पढ़ चुके हो और फिर पढ़ने जा रहे हो, और केमिस्ट्री की डेफिनेशन पूछी जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि आपको केमिस्ट्री आनी चाहिए कि है क्या। केमिस्ट्री इज द सिंपल branch of science which deals the study of physical and chemical properties of matter are called chemistry। मतलब एक सिंपल भाषा में हम कहें तो ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आप कहीं भी नोट कर सकते हैं। अब हम आते हैं, जब आपको मैंने बता दिया कि केमिस्ट्री क्या है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपको मिला और वो है मैटर्स। हम किसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं? मैटर्स। नाउ हाउ विल डिफाइन मैटर? क्या है मैटर? ये एक्चुअली सोचा जाए तो मैटर क्या है? यूनिवर्स की सारी चीजें मैटर है। हम मैटर हैं, आप मैटर है, बोर्ड मैटर है, ये मार्कर मैटर है। मतलब यूनिवर्स की ऐसी सारी चीजें जिनमें अपना खुद का मास होता है, जिनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैटर है। All these observable things of universe are called matter। उसको हम मैटर बोलते हैं। यानी पदार्थ क्या है? यूनिवर्स के लगभग सारी चीजें हमारी क्या है? वो पदार्थ। उनको हम पदार्थ की जो है श्रेणी में लाते हैं। अब ये मैटर की बात करें तो मैटर के दो प्रॉपर्टी अभी मैंने कहा, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी। तो अब हम आते हैं कि आपसे पूछे, ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं। बाकी अभी सिलेबस तो हम स्टार्ट करते ही हैं, ये सिलेबस ही समझ लो है। फिजिकल और दूसरा क्या है? केमिकल। हमारे पास दो प्रॉपर्टीज है मैटर की, फिजिकल और केमिकल। कुछ चीजें ऐसी हैं इसमें कि जो आपको कोई भी नोट्स नहीं हम दे रहे हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल चीजें हैं। मैं आपको इसको समझा दे रहा हूं, उसको आप समझिए, अपनी जरूरत की चीजें आप नोट करते रहें। फिर आगे जो भी टॉपिक है उसमें हम जरूरत की चीजें आपको बोर्ड पे मिलेंगी, आप नोट करते रहिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? आपसे कहा जाए कि वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो आप क्या कहो? वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? देखने में कैसा लगता है? लिक्विड, यानी फिजिकल स्टेट। सूंघने में कैसा लगता है? कोई गंध नहीं है, ऑर्डरलेस। कलर कौन सा है? कलर भी नहीं, मतलब फिजिकल स्टेट, कलर, स्मेल, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सारी प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी है। इनको हम क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं फिजिकल और
जब फिजिकल के बाद हम केमिकल की बात करते हैं तो केमिकल में इन्वॉल्व क्या होता है? केमिकल एनर्जी, केमिकल चेंज। Those property which involve the chemical chain or chemical energy or chemical property, सारी प्रॉपर्टी, जैसे आपने क्या किया, कल चूना को पानी में डाल दिया, अब वो चूना नहीं रह गया, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल गया, उसकी पूरी केमिकल प्रॉपर्टी बदल गई। अब केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, उसकी बॉन्डिंग चेंज हो गई, कंपाउंड ही पूरा चेंज हो गया, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। एक सिंपल सा आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझा दे रहे हैं फिजिकल और केमिकल में। केमिस्ट्री में ये तो एक नॉर्मल एग्जांपल था। केमिस्ट्री में हम एक ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं जैसे CH3OH, ये क्या है? मेथिल अल्कोहल। अब मेथिल अल्कोहल में क्या करें हम? इसको हटाएं, इसको हटाया, मैंने कहा C2H5 कर दें और OH। अब कुछ नहीं हुआ, इसकी केवल फिजिकल प्रॉपर्टी बदली, केमिकल नहीं बदलेगी। अरे भाई मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा, डेंसिटी चेंज हो जाएगी, सरफेस टेंशन विस्कोसिटी चेंज हो जाएगी, हो सकता है फिजिकल स्टेट भी चेंज हो जाए। ये जिसको और ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल ले ले, ये जिसको इस ग्रुप को और ज्यादा बड़ा ले ले तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। लेकिन ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी अल्कोहल का अल्कोहल ही रहेगा, ये वो सारे रिएक्शन देगा जो अल्कोहल देता है, यानी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी। लेकिन इसको हटा के यदि हम इसको ऐसे करें कि इसकी जगह हम CH3 को CH3 ले रहने दें और यहां CHO कर दें, तब क्या हुआ? ये कंपाउंड आपका एल्डिहाइड में हो गया। अब सारे केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई, अब वो सारे रिएक्शन देगा जो केमिकल। तो ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कि इस तरह से हम मानते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी ये चेंज है, ठीक है। अब वो सारे रिएक्शन देगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के, कंडेंसेशन के, जो एल्डिहाइड देता है। ये सारे रिएक्शन कौन देगा? ये एसिडिक रिएक्शन देगा, रिप्लेसमेंट रिएक्शन OH का देगा, ये सारे रिएक्शन जो है वो अल्कोहल का देगा। तो ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टी में आती है, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें, यदि हम बात करें कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को क्लासिफाई कैसे करेंगे, तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मैटर को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। अब आप कहेंगे कि 3 नहीं 4 होती है, मुझे भी मालूम 5 होती है, लेकिन हम 3 ही बता रहे हैं क्योंकि नेचुरल प्रॉब्लम जो आपकी जो है फेजेस हैं, नेचुरल फिजिकल स्टेट है, वो 3 ही है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। होती तो प्लाज्मा भी है, बोथ स्टेट स्टेट भी होती है, लेकिन वो 1000 तक टेम्परेचर में क्रोमोस्फेयर में पाई जाती है, हमारे पृथ्वी पे हमारे नेचर में नहीं पाई जाती है, इसलिए हम 3 ही अवस्थाएं पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी हमें प्लाज्मा स्टेज और बोथ स्टेट नहीं पढ़ना इसमें, तो हम किसने कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर हम देखें तो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हमारे पास मैटर 3, कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब बहुत सिंपल सी चीजें हैं, इसमें हम आपको केवल बेसिक कॉन्सेप्ट में है तो थोड़ा सा बता दें, कोरिलेट करके मूल कॉन्सेप्ट पे ले जा रहे हैं। सॉलिड क्या होते हैं? आप कहते हो कि सॉलिड किसे कहते हैं, कैसे डिफाइन करोगे? एक एग्जांपल ले लो, हम H2O का एग्जांपल लेते हैं, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। H2O, ये बर्फ ले लो, आइस, तो सॉलिड है। यदि उसको लिक्विड फॉर्म में ले लो, यानी पानी आपका जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, और ये उसको गर्म कर दो तो भाप बन जाए तो गैस फॉर्म में। अब तीनों में केमिकल डिफरेंस क्या है? ध्यान दीजिए, केमिकल डिफरेंस क्या है? आप उसी को गर्म कर देते हो, भाप बन जाती है, ठंडा कर देते हो, बर्फ बन जाती है। क्या होता है? गैस को हाथ में नहीं ले सकते हो, पानी को लेते हो हाथ में थोड़ा रुक भी जाता है, सॉलिड को तो चाहे जैसे उठा के घूमो। क्यों? क्योंकि जितनी भी आपके सब्सटेंसेस हैं, मटेरियल हैं, वो छोटे छोटे पार्ट से बने हैं जिन्हें हम मॉलिक्यूल या एटम्स बोलते हैं।
मतलब इन पदार्थ में, सॉलिड लिक्विड गैस में जो मेन डिफरेंस है वो ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये जो H2O मॉलिक्यूल है ये आइस के फॉर्म में रहेगा, सॉलिड रहेगा, तो उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम कम होगा। दूसरी बात यहां पे आएगी कि अब हम ये कह सकते हैं कि यहां पे क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर स्पेस, और दूसरी बात आएगी इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब सॉलिड में ये क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ना के बराबर होगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मैक्सिमम। क्लियर। अब आते हैं गैस। गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी अणुओं के बीच की दूरी आपको ने पढ़ा है, निश्चित नहीं होती, इनफाइनाइट मानी जाती है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इनफाइनाइट होगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो हमारा है क्या होगा, ना के बराबर, ये ना के बराबर होगा। तो मैंने इसको क्यों लगाया, क्योंकि लिक्विड इन दोनों के बीच की अवस्था। अब यहां पे आए तो हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी अणुओं के बीच लगने वाला बल गैस से ज्यादा होता है और सॉलिड से कम। ठीक। मॉडरेट एक वर्ड हम यूज करते हैं, मॉडरेट, मध्यम, इन दोनों के बीच का। ठीक उसी तरह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में भी वही चीज है कि गैस से फोर्स ज्यादा होगा और सॉलिड से कम होगा, यानी कि मॉडरेट। क्लियर। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन फॉर्म में इनको हम डिवाइड करते हैं। अब आते हैं केमिकल बेस पर हम इसको दो क्लास में डिवाइड, प्योर फॉर्म और मिक्सचर। प्योर फॉर्म, प्योर मीन्स which is represented by a definite symbol or formula, उसको हम प्योर फॉर्म कहेंगे। एक निश्चित फार्मूला हो, एक डेफिनेट सिंबल हो, तो उसको हम कहेंगे प्योर फॉर्म। अब एग्जांपल लेके बताते हैं, अभी हमें और अच्छी तरह इसको समझाएंगे। ये क्या है, बोर्ड है, लकड़ी का है। लकड़ी में क्या होता है, कार्बन, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि इसमें केवल कार्बन ही है, लेकिन आप देख भी नहीं रहे हो, आपसे हम कह दें डायमंड, तो डायमंड में क्या है, प्योर फॉर्म है, केवल कार्बन ही है। इसमें कार्बन के अलावा और भी तमाम चीजें, स्टार्च वगैरह भी है, बहुत सारी चीजें हैं लकड़ी में बनी, लेकिन इसमें नहीं। यानी डायमंड इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का प्योर फॉर्म हो गया, लेकिन ये लकड़ी कार्बन की प्योर फॉर्म नहीं है। इसमें कार्बन के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। हम डिस्टिल्ड वाटर ले लें तो H2O रहेगा, लेकिन हम पीने वाले पानी में H2O के साथ आर्सेनिक है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, कैल्शियम है, तमाम मिनरल्स होंगे। यानी प्योर फॉर्म क्या होता है, एज अ सिंपल, प्योर फॉर्म मीन्स अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, कंपाउंड और एलिमेंट्स which can be represented by a single form, उसको हम कहते हैं प्योर फॉर्म। तो बात आई, ये प्योर फॉर्म है तो इसमें कई चीजें हो गई, क्या हुई, एलिमेंट और कंपाउंड। अभी मैंने दो नाम लिए हैं, हम क्यों बता रहे हैं, आप लोग कहेंगे एलिमेंट तो हम जानते हैं, क्लास 7 से पढ़ते जा रहे हैं, और आपसे हम ये कह दें कि एलिमेंट क्या होते हैं तो अभी आधे लोग नहीं बता पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये तो 7 से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन आपसे कह दें कि O3 क्या है, एलिमेंट है कि मॉलिक्यूल है कि कंपाउंड है, तो आधे लोग कहेंगे कंपाउंड है, कुछ लोग मॉलिक्यूल पे आएंगे और कुछ लोग कहेंगे एटम है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपके सामने आए तो ये भी आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि बेसिक चीजें हैं
आप पढ़ रहे हो 11th में और आपसे क्लास 7 का बच्चा कोई पूछे कि एलिमेंट क्या है या पीरियोडिक टेबल, आप पीरियोडिक प्रॉपर्टी या पीरियोडिक टेबल आप एलिमेंट क्यों लिखते हैं, पीरियोडिक टेबल आप एटम क्यों नहीं लिखते? कभी आपने देखा है प्रॉपर्टी में कहीं पीरियोडिक प्रॉपर्टी आप एटम लिखा हो? एलिमेंट्स लिखा रहता है। क्यों? जब आप कहते हो आयरन, आयरन एलिमेंट है, आयरन एक नहीं हजारों एलिमेंट एटम होंगे, लेकिन आयरन प्योर फॉर्म में रहे तो वो एलिमेंट, मतलब एलिमेंट्स आर अ सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर which can be represented by a single formula or इसको हम कहते हैं एलिमेंट। या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं और सरल भाषा में तो हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट आर दोज which is constituted by a single atom। ये ऐसे पदार्थ हैं, पदार्थ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दुनिया की सारी चीजें पदार्थ, तो ये ऐसे पदार्थ हैं जो एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं। अब देखो हम H को भी एलिमेंट कहते हैं तो H2 भी एलिमेंट है, O को एलिमेंट कहते हैं तो O2 भी एलिमेंट है, यदि हम O3 लेते हैं ये भी एलिमेंट है, यदि हम Fe लेते हैं ये भी एलिमेंट है, S8 लेते हैं ये भी एलिमेंट है, तो P4 भी एलिमेंट है। यानी एक ही तरह के एटम पाए जाएं तो वो सब क्या है? एलिमेंट। दीज आर एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स। अब बात आती है कंपाउंड। कंपाउंड्स में हम देखते हैं कि when two are more than two elements combines in a definite ratio to form a material are called compound। जब दो या दो से अधिक एटम एक डेफिनेट रेशियो में मिल करके कोई पदार्थ बनाते हैं तो उस पदार्थ को हम कंपाउंड बोलते हैं। ये चीज आप देख सकते हैं, S2 आपने लिखा तो ये क्या है? 2:1, 2 अनुपात 1। NH3 आपने लिखा ये है 1:3। यही चीज आप S2SO4 लेंगे तो क्या हुआ? 2:1, 1 एक सल्फर है और ये हमारा कंपाउंड। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन कभी कभी आती है कि मॉलिक्यूल क्या है जब कंपाउंड ये है। अब प्रॉब्लम ये है कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड में होता है कि मॉलिक्यूल में एक ही टाइप के एटम्स पाए जाते हैं, ये एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है वो एटम का कॉम्बिनेशन। अब मॉलिक्यूल जो हमारे हैं इनको हम ये कह सकते हैं कि सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल हैं, कह सकते हो, लेकिन सारे मॉलिक्यूल को कंपाउंड नहीं कह सकते। ये तो अब इसमें एटम क्या है, एलिमेंट क्या है? मैंने कहा कि एलिमेंट जब एक ही तरह के एटम होते हैं तो एटम क्या है, आगे भी मोर कॉन्सेप्ट में आपको हम बताएंगे। एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर विच कैन फ्रीली टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, जो अपनी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर सकता है, उसे एटम। आगे अभी हम बताएंगे, बस थोड़ा सा देख लेते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? When two are more than two compound give a material are called mixture। जब दो या दो से अधिक कंपाउंड मिलकर कोई मटेरियल दे तो उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, कोई रेशियो नहीं। दो या दो से अधिक कंपाउंड मिला तो दोगे लेकिन कोई निश्चित अनुपात नहीं है। ठीक है, आप दूध में पानी मिला दो, पानी में दूध मिला दो, शराब में पानी मिला दो, अल्कोहल और वाटर, ये क्या मिक्सचर है? दो अल्कोहल मिला दो, स्पिरिट कैसे बनाते हैं? एथिल अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल 5% मिला देते हैं, डीनेचर्ड हो जाती है, पीने लायक नहीं है, नहीं तो सब पी के गायब हो जाए। भाई आजकल कोविड के टाइम में क्या होता है, सैनिटाइजर बिक रहा है, सैनिटाइजर में मेथिल अल्कोहल न बिका होता तो
यदि नहीं आप मेथिल अल्कोहल मिलाए होते तो आधे ज्यादा तो सैनिटाइजर पी जाते। बहुत सारे अभी बिहार में यही हाल हुआ है, 2-3 लोगों को कोविड हो गया था तो उन्होंने क्या किया, सैनिटाइजर पी लिया, सोचे कि हाँ इससे आराम हो जाएगा, मर गए। तो अब देखिए मिक्सचर जो है वो दो तरह के, होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस ये दो तरह के हमारे मिक्सचर। होमोजीनियस समांगी कहते हैं, यानी ये ऐसे मिक्सचर जब दो पदार्थ, दो कंपाउंड एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में पाए जाएं तो उनको हम कहते हैं होमोजीनियस। मतलब आप जब मिक्सअप करोगे तो पूरी तरह मिक्सअप हो जाए, मतलब सिंपल सी चीज है, दो मिसेबल कंपाउंड जब होंगे, कंप्लीटली मिसेबल, हम सॉल्यूशन में बताएंगे कंप्लीटली मिसेबल, पार्शियली मिसेबल और इमिसेबल, लेकिन कंप्लीटली मिसेबल जब होंगे तो होमोजीनियस में मिलेंगे, और जब इमिसेबल होंगे तब पार्शियली मिसेबल और इमिसेबल क्या बनेंगे, हेट्रोजीनियस। तो अब यहां पे देखो, जैसे आपने क्या किया, C2H5OH प्लस H2O, यदि आप अल्कोहल में क्या मिला देते हो, वाटर, तो होमोजीनियस है। आप किसी कोने से उठा लो तो रेशियो सेम मिलेगा। शुगर को आपने वाटर में मिला दिया, होमोजीनियस देगा, मिला दो बिल्कुल, उसके बाद चीनी को ढूंढ पाओगे नहीं। नमक को मिला दो पानी में, होमोजीनियस मिक्सचर मिलेगा। लेकिन हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस में क्या है, आप कार्बन टेट्राक्लोराइड को वाटर में मिला दो, क्लोरोफॉर्म में कार्बन डाइसल्फाइड मिला दो, तेल में पानी मिला दो, नहीं मिक्सअप होगा, वो हेट्रोजीनियस। तो ये आपके हो गए मिक्सचर, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे कुछ केमिस्ट्री के जो आपको आज हमने बताया ये फर्स्ट लेक्चर में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग नए वीडियो जो भी आते रहेंगे देखते रहिए। आपके पूरे सिलेबस मिलेंगे जिसमें आपको 11th का, 12th का मिलेगा, और 11th की केमिस्ट्री, 12th की केमिस्ट्री प्लस आपके नीट, यूजी और AIEEE इसके जो है सारे वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लेते हैं मोल कॉन्सेप्ट।